जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आशा कर रहे हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी स्वस्थता के साथ आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जाने वाले हैं वो है डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 का इसके पहले हम फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड यूनिट कवर कर चुके हैं। आज हम सेकेंड यूनिट पे एंटीसाइकोटिक पर पहुंच चुके हैं। ठीक, और एंटीसाइकोटिक में देखा जाए तो इतनी मेडिसिन अवेलेबल हैं। क्या? क्लोरोप्रोमाजीन, हाइड्रोक्लोराइड, इनहेलोपेरिडोल, रिस्पेरिडीन, सल्फेरिडीन, ओलांजापिन और हमारे क्यूटापिन एंड लोरासिडोन है। इतने सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं एंटीसाइकोटिक के अंदर। आपके सिलेबस में इतना चीज़ें हैं। आपका जो ये स्टार कंपाउंड है, ये देखिए स्टार कंपाउंड, ये टोटल 4 स्टार कंपाउंड है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें टोटल 7 ड्रग्स यानी कंपाउंड हैं, 7 कंपाउंड है और उन कंपाउंड का 4 कंपाउंड का क्या कर दिया गया है, आपको स्टार दे दिया गया। मतलब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक, तो आज हम इसके देखेंगे एंटीसाइकोटिक होती क्या है और इसका क्लासिफिकेशन और इन कंपाउंडों का केमिकल स्ट्रक्चर, आईपीसी नाम और हम यूजेज, ब्रांड नेम, फार्मूलेशन, ये सब सारी चीज़ एकदम से इजी फॉर्म में हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका एंटीसाइकोटिक ड्रग्स लिखा क्या है, एंटीसाइकोटिक। ठीक, अब एंटीसाइकोटिक मतलब होता क्या कि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसके बारे में हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो एंटीसाइकोटिक होता क्या है, लिखिए दोज एजेंट विच आर यूज टू ट्रीट साइकोटिक डिसऑर्डर। जैसे बोलते हैं ना, मतलब ऐसी ड्रग्स जो क्या कर दिए थे, ट्रीटमेंट उपचार में किया जाता है साइकोटिक डिसऑर्डर में, जिसका साइकोटिक डिसऑर्डर होता है उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक, जैसे बोलते हैं ना, अरे यार वो साइको पर्सन, उससे मत भिड़ो। ठीक, मतलब थोड़ा सा पागलपन है तो उसी के लिए पागलपन, भ्रम होना, ठीक है, अच्छे से न व्यवहार करना, दुष्व्यवहार करना, अपने प्रति विपरीत सोचना, निगेटिव थॉट रखना, वो सब के लिए एंटीसाइकोटिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इतने सारे टर्म हैं एंटीसाइकोटिक में, यानी टर्म है आपको 1 नंबर में पूछ सकता है, तो इस टर्म को आप डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, ये तो लिखे गए हैं। एक हम वीडियो बनाए हैं वो स्पेशल है, मतलब पूरे बुक में कितना टर्म और कितना इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है, वो एक वीडियो हम बना के यहाँ से अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसी तरह से हर सब्जेक्ट का हम अभी केमिस्ट्री का डालें, अभी फिजिक्स का, वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का और सोशल फार्मेसी, एचएपी, इसी तरह से सारा चीज़ कोग्नोसी वगैरह सबका जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो क्या कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। ठीक, तो हम पहले टर्म समझते हैं। ठीक है, पहले दे रखा है साइकोसिस, यानी साइकोसिस क्या होता है, जैसे बोलते हैं पागलपन, बोलते हैं साइको पर्सन है, तो उसी को क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो क्या कर देता है, पागलपन उसके अंदर हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, साइकोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइकोसिस। अब कहीं भी साइकोसिस आए तो समझ लेना मनोविकार, मतलब उसके मन में कोई विकार, मतलब कोई गड़बड़ी है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पागलपन बोलते हैं। ठीक है, डिलूजन किसे बोलते हैं, कहते हैं यार हम भ्रमित हैं। ठीक है ना, तो कितने लोग भ्रम में रहते हैं। ठीक, जैसे जीएफ और बीएफ के अंतर्गत होता है। ठीक, तो वो भ्रम है, तो एक तरह से बीमारी हो, उससे दवा कराइए मेरे बाबू। यानी डिलूजन किसे बोलते हैं, भ्रम को बोलते हैं। हेलुसिनेशन क्या बोलते हैं, कहते हैं हेलुसिनेशन हो गया। देखो, जो चीज़ सामने नहीं उसका इमेजिन करना और रियल मान लेना। जैसे नहीं बोलते हैं ना, प्यार में खोए रहते हैं, यार आएगी लात मार के चली जाएगी। ठीक, तो वही चीज़ क्या होगा, देखो जो चीज़ सामने नहीं है मगर उसका इमेजिनेशन करना कि वो रियल है, उसी को क्या बोलते हैं, हेलुसिनेशन बोलते हैं। ठीक, प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें यहाँ नहीं हो रही है। ठीक है, मगर एक चीज़ एग्जाम्पल में दे रहा थे। यानी देखो क्या दिया, पैरानोइया क्या होते हैं, व्यक्ति की अपनी योग्यता, प्रभुता, पद की प्रतिष्ठा का भ्रम होता है। ठीक है, मतलब कोई पर्सन है कि अपने बारे में खुद ही नहीं जान रहा कि हम डी फार्मा कर रहे हैं कि बी फार्मा कर रहे हैं, कन्फ्यूजन रहता है। ठीक, कन्फ्यूजन है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैरानोइया एक बीमारी होती है। ठीक है, अब आते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, रोगी
कि मनोदशा दो विपरीत अवस्था में बदलती जाती है। जैसे कि तो लोग रहते हैं ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, ये सारी चीज़ें कि नहीं, एक मतलब एक डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, मतलब दोनों डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक, दो विपरीत अवस्था में बदलती रहती है, ठीक। तो उसी को क्या बोलते हैं, बाईपोलर डिसऑर्डर। ऐसा डिसऑर्डर जो व्यक्ति क्या हो, दो दिशाओं में, बाई मतलब पोल, बाई मतलब दो, पोलर मतलब डायरेक्शन में, दो दिशाओं में जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक। इसीलिए गाँव पे बुजुर्ग क्या कहते हैं, दो नाव पे चढ़ना, अब समझ ही रहे हो, ठीक है। तो बाईपोलर डिसऑर्डर होता है। अब क्या होता है, सीजोफ्रेनिया होता है। सीजोफ्रेनिया क्या होता है, सीजोफ्रेनिया एक ऐसी चीज अवस्था होती है, असमान सामाजिक व्यवहार, मतलब जो भी समाज में बैठेंगे असामाजिक व्यवहार ही करेंगे, ठीक। कितने लोग नहीं होते हैं, मतलब समाज कुछ कहेगा बाबू मान जाओ, मानते नहीं हैं, ठीक, मतलब अपने वाली दो देंगे, ठीक है, मतलब अपने अकेले रहेंगे, ठीक है। तो असमान सामाजिक व्यवहार तथा वास्तविक को पहचान पाने में असमर्थ, मतलब जो चीज़ वास्तविक है उसे पहचानने से लोग क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, ठीक। तो उसी को क्या बोलते हैं, सीजोफ्रेनिया बीमारी बोलते हैं। एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक मतलब उल्टा सोचना, मतलब जो व्यक्ति उल्टा सोचता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्टिक बोलते हैं, ठीक। ये टर्मोलॉजी अगले साल एग्जाम में पूछी गई थी 1 नंबर में, तो इसकी डिफिनेशन हम सटीक लिख लेते हैं, ठीक। एंटागोनिस्टिक क्या होता है, उल्टा सोचना। जैसे क्या हो गया, इसे हम लिख देते हैं डिफिनेशन, ठीक है। आप देखिए दिया लिखेगा, एन एजेंट मतलब एक ऐसा एजेंट, एन एजेंट या ड्रग्स विच एग्जर्ट ये आर है, ठीक है, एग्जर्ट एन एक्शन अपोजिट, क्या बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं, अपोजिट टू डेट ऑफ अनदर, मतलब क्या होगा, उल्टा सोचना। मतलब कोई आदमी जब क्या कर देगा, उसे कुछ सही समझाएगा तो क्या समझेगा, उल्टा ही सोचेगा, उसे क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्टिक बोलते हैं, ठीक। उल्टा सोचना, अब इसी को क्या कर सकते हैं, आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक, एंटागोनिस्टिक हो गया। अब आते हैं किस पे, क्लासिफिकेशन पे, क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन, ठीक। इसे हम समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी साइकोटिक। अब हम देख लेते हैं क्या, एंटी साइकोटिक का क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी साइकोटिक, ठीक। तो इसको देखिए क्लासिफाई किया गया दो चीज़ों पे, किन्हीं इनके एक्शन के आधार पर और सोर्स के आधार पर। तो लिखा क्या है, एंटी साइकोटिक को दो में डिवाइड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, मतलब ये कैसे काम करता है उसके आधार पर। ये से देखिए, पहला फर्स्ट जनरेशन, दूसरा सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन मतलब क्या हो गया, फर्स्ट जनरेशन एक होती लो पोटेंसी, एक हाई पोटेंसी, मतलब इसकी पोटेंसी लो है और इसकी पोटेंसी क्या है, हाई है। तो ये भी नहीं याद रहेगा तो सिंपल सा क्या लिखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन, और 2-3 मेडिसिन का यहाँ पर आपको नाम लिख देना पड़ता है। लो पोटेंसी में आपकी दो मेडिसिन है, क्लोरोपेरिमाजीन यानी क्लोरोपेरिमाजीन है, दूसरा थियोरिडाजीन है, थियोरिडाजीन है। ये दो मेडिसिन है जो फर्स्ट जनरेशन के लो पोटेंसी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन लो पोटेंसी के अंतर्गत आती है। हाई पोटेंसी में तुम्हारी क्या होता है, 4 यहाँ ड्रग्स दे रखा, हेलोपेरिडोल है, हेलोपेरिडोल है और लोक्जापिन है, क्या बोलते हैं, लोक्जापिन, और पिनोजिड है, पिनोजिड यानी टाइफ्लूरोपेराजीन है। मतलब दो यहाँ से आपके क्या दे रखी हैं, हाई पोटेंसी या लो पोटेंसी। लो पोटेंसी में 2 मेडिसिन है और हाई पोटेंसी में 2-3 मेडिसिन है। अब दोबारा बता देते हैं, आप एग्जाम में जब रखिएगा तो कम से कम 1 या 2 ड्रग्स का जरूर नाम लिखिएगा, ये एग्जाम्पल के साथ। इतना नहीं याद होता तो कोई बात नहीं, मगर 1-2 दवा का नाम आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में क्या हो गया, सेकेंड जनरेशन में आपका ये दे रखा, ठीक। सेकेंड जनरेशन में पहला दे रखा है एरिपिप्राजोल है, दूसरा एसेंडपीन है, दूसरा क्या होता है यानी ओलनाजेपिन है, लास्ट दे रखा है क्या, तो रिस्पिरिडीन है। मतलब ये सेकेंड जनरेशन में इतनी मेडिसिन है, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स पे देखा जाए, क्या ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स पे देखा जाए तो कितने होते हैं, पहले दे रखा फिनोथियाजीन, दूसरा ब्यूटारोफिनानोन, या तीसरा देखा जाए तो थियोजेंथीन, और चौथा देखा जाए अदर हेट्रोसाइक्लिन, और लास्ट देखा जाए तो ए ट्रॉपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स अवेलेबल है। तो यानी इसको ऑन द बेसिस ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक। तो पहले देखते हैं फिनोथियाजीन के बारे में। तो इसमें क्या दे रखा, 3-4 चीज़ें हैं, यानी एलिफेटिक
चैन यानी साइड चैन यानी फैटिक सैनचाइड में सबसे पहले दे रखा क्लोरो यानी देखो क्लोरोप्रोमाजीन है। और हमारा दूसरा क्या दे रखा पिपरिडीन साइड चैन, पिपरिडीन साइड चैन में दे रखा क्या थियोरिडाजीन है, थियोरिडाजीन है। पिपरीजीन क्या लेखा पिपराजीन साइड चैन में दे रखा है क्या फ्लूफेनाजीन, फ्लूफेनाजीन एग्जाम्पल। इतना भी नहीं याद होता तो ये मेडिसिन आप इसी के अंतर्गत लिख दीजिएगा भाई, ठीक है। अब लास्ट आते हैं क्या होगा ब्यूटाइरोफेनोन है, ब्यूटाइरोफेनोन में तुम्हारा क्या आता है हेलोपेरिडोन आता है, ट्राइफ्लूपिरिडीन आता है। ये दो एग्जाम्पल इसका सफिशियंट है। नेक्स्ट में आते हैं क्या थियोजेंथिन, थियोजेंथिन में क्या आ गया यानी देखो करिए क्लोरोपोफियाथीयाजीन है, क्लोरोपोप्रोथियाजीन है। और लास्ट देखा जाए तो क्या हो गया फ्लूपेंटाथियाजोल है। मतलब ये दो आपकी मेडिसिन इसमें अल्बोलेबल एग्जाम्पल के साथ, ठीक। अदर हेट्रोसाइक्लिक में आपका सबसे पहले है क्या लैक्जेथिन, क्या बोलते हैं लैक्जेथिन, और यानी पीमोजीड इसका एग्जाम्पल है। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में क्या है क्लोजापीन है, क्लोजापीम है। और हमारा क्या होता है बेलानजापीम है, बेलानजापीम। ये दो इसके एग्जाम्पल है किसके बारे में यानी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के बारे में। ये 5 है, दोबारा पढ़ देते हैं। फिनोथियाजीन है, ब्यूटाइरोफिनोन है, और थियाजेंथिन है, और अदर हेट्रोसाइक्लिक है, और ये टाइपिकल एंटीसाइकोटिक अल्बोलेबल है आपके मार्केट में, ठीक। तो ये था इसके क्लासिफिकेशन। अब चलते इसके कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं आपके, ठीक है, ठीक। तो ये सबसे पहला कंपाउंड है क्या क्लोरोपोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड, क्या बोलते हैं क्लोरोप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड है इसका एग्जाम्पल, ठीक। अब केमिकल स्ट्रक्चर और केमिकल नाम, ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर और ये इसका केमिकल नाम यानी IUPAC नाम आप लिख सकते हैं। तो केमिकल स्ट्रक्चर में क्या दे रखा देखिए ये आपका स्ट्रक्चर। अब इसी को क्या लिखना है आपको IUPAC नाम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे सुनिए, इसी को क्या कर देंगे आप थोड़ा इजी फॉर्म में आप इजीली इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखा क्या देखिए कर दिया, ये स्ट्रक्चर है इसका क्या नाम है 3 ब्रैकेट में 2 क्लोरोफेनीथाजीन और 10 ऑल है, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा इतना हो गया, इतना 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 हमको लग रहा है ये क्लोरो हाइड्रोक्लोराइड वगैरह, चलिए यहाँ सही है, ठीक। क्लोरोफिनाथियाजीन है और 10 आइल है, और N, डाईमिथाइल, N, डाईमिथाइल। देखो N पे क्या हो गया डाईमिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप अल्बोलेबल है। तो हमने लिख दिया प्रोपेन, मेथ एथ प्रोप, हमने क्या लिख दिया प्रोपेन। 1 पे यानी एमीन ग्रुप जुड़ा है, यह 1 पे क्या हो गया जुड़ा है एमीन ग्रुप जुड़ा है, तो 1 एमीन हाइड्रोक्लोराइड। ये तुम्हारा क्या इतना प्रोपेन यानी आपका बन गया। दोबारा पढ़ते हैं 3,2 क्लोरोफिनाथियाजीन 10 आइल N, डाईमिथाइल प्रोपेन 1 एमीन हाइड्रोक्लोराइड। ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक। स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन पे देख लिया जाए, ये एक ही साथ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हम लिख दिए मगर आपको क्या कर देना एक ही साथ स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन एक ही साथ लिखिएगा। स्टेबिलिटी देखी जाए तो क्या होता है फ्रीजिंग शुड बी अवॉइड, मतलब इसे फ्रिज में आपको नहीं रखना पड़ेगा, नहीं रखे, यदि रखेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी खराब हो सकती है। स्टोरेज कंडीशन क्या करते हैं स्टोर एट रूम टेम्परेचर लेस देन 40 डिग्री। ये क्या कर देना रूम टेम्परेचर पे यानी देखो कर दिया जो अभी 40 डिग्री से इसे नीचे ही रखना पड़ेगा। 40 डिग्री से यदि ऊपर रखें तो ये मेडिसिन क्या हो सकती है खराब हो सकती है, ठीक। आइडियल टेम्परेचर देखा जाए तो 15 से 30 डिग्री सेल्सियस, कितना 15 से 30 डिग्री सेल्सियस इसकी आइडियल टेम्परेचर होना ही चाहिए, ठीक। तो ये इसकी स्टेबिलिटी के बारे में था। फार्मूलेशन के बारे में देख लेते हैं और इसका यूज देख लेते हैं। फार्मूलेशन मतलब क्या हो गया ये मार्केट में किस किस रूप में अल्बोलेबल है। सबसे पहले देखा जाए इंजेक्टेबल सोल्यूशन, मतलब इंजेक्शन के फॉर्म में ये अल्बोलेबल है। ओरल टैबलेट, जो टैबलेट आप खाते हैं उसके फॉर्म में भी ये अल्बोलेबल है। ब्रांड नेम की बात की जाए तो ये सबसे पहला ब्रांड नेम है का ओर्माजीन है, क्या बोलते हैं ओर्माजीन, ये इसका नाम है। दूसरा देखा जाए तो थोराजीन इसका एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट देखा जाए थोराजीन स्पेनोसूल है, थोराजीन स्पेनोसूल इसका एग्जाम्पल है, ठीक। तो इसका ये ब्रांड नेम है, ठीक। अब आते हैं क्या यूजेज पे आते हैं। यूजेज में क्या होते हैं सबसे पहले यूज किया जाता है कंट्रोलिंग म्यूसिलेंस एंड उल्टी, मतलब किसी को म्यूसिलेंस मतलब बोलते हैं ना उल्टी आ रही तो वोमिटिंग को रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखा जाए तो क्या हो गया देखो क्रोनिक
हिप यानी हिप कैप्स यानी क्रोनिक, किसी को कंडीशन रहता है, मान लेते हैं किसी को हेडेक, और हेडेक के साथ क्या देखेंगे, उल्टी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसके लिए यूज करते हैं। यानी देखो यानी सिम्टम ऑफ टिटनस, किसी के पास टिटनस का सिम्टम रहता है, टिटनस के क्या हमारी बॉडी ऐंठ जाती है, तो उसके लिए भी इसका हम यूज करते हैं। एंजाइटी बिफोर सर्जरी, मान लेते हैं यानी किसी की सर्जरी हो रही है, उसके पहले जो एंजाइटी होती है उसको भी रोकने के लिए इस मेडिसिन का यूज हम करते हैं। तो ये हमने इससे देखा क्या, यानी केमिकल स्ट्रक्चर और केमिकल नेम, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, और नेक्स्ट देखा फार्मूलेशन, ब्रांड नेम और इसका यूजेस देखा। ठीक, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड पे। अब नेक्स्ट कंपाउंड आपके पास क्या है, हैलोपेरिडॉल। हैलोपेरिडॉल ये भी आपका स्टार कंपाउंड है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसका केमिकल नेम और केमिकल स्ट्रक्चर ये आपके सामने इसका स्ट्रक्चर है, और जस्ट नीचे हमने क्या लिख दिया, इसका नाम लिखा। क्या नाम लिखा, इसे आप देखिए ध्यान से। ठीक है, अब देखिए क्या होता है इसका नाम, जैसे क्या लिखा, 4, देखिए ये आपका 4 है, इन 4 से देखिए क्या जुड़ा, 4 ये जुड़ गया है। ठीक है, इन 4 से देखिए क्या होता है, ये 4 जुड़ा है और इन 4 से ये 4 जुड़ा है, तो ये 4 आपका हो गया। ठीक है, तो अब ये 4 से देखा जाए तो क्या जुड़ा है, 4 क्लोरो, तो हमने क्या लिख दिया 4 क्लोरो, और इसी 4 से ये क्या जुड़ा है, फिनाइल ग्रुप, तो हमने क्या लिख दिया फिनाइल ग्रुप, यहाँ से अटैच कर दिया। अब आते हैं किस पे, 4 पे ही क्या जुड़ा है, हाइड्रोक्सी। देखो 4 पे ही आपका ये वाला जैसे OH जुड़ा है ना, तो हम क्या लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी, क्या बोलते हैं 4 हाइड्रोक्सी। अब क्या आते हैं, अब आते हैं पिपरिडीन, ये पूरा जो है स्ट्रक्चर इसे क्या बोलते हैं, पिपरिडीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिपरिडीन बोलते हैं। ठीक, अब 1 आइल मतलब 1 पे एक आइल ग्रुप अवेलेबल है, 1 पे आइल ग्रुप लिख दिए। अब आते हैं किस पे, इस 1 पे आते हैं, इस 1 पे आते हैं, तो देखिए 1, तो देखिए क्या होती है 1, तो 1 पे क्या है, 1 पे इस 1 पे देखा जाए, इस 1 पे देखा जाए तो ये क्या है, यानी 4 पे फ्लोरो, तो हमने क्या लिख दिया 4 पे फ्लोरो लिख दिया। उसके बाद क्या लिख दिया, इसी 1 पे क्या तुम्हारा एक फिनाइल ग्रुप जुड़ा, तो यानी फिनाइल ग्रुप जुड़ दिया। अब देखो 1 2 3 4 ये हो गया। तब देखिए यहाँ से आते हैं, ये तो इसका काम कंप्लीट हो गया क्योंकि 4 पे फ्लोरो यहाँ जुड़ा है, और 4 पे देखो क्या दिया, इसी यानी 1 से क्या जुड़ा है, फिनाइल ग्रुप, तो हमने लिख दिया फिनाइल ग्रुप। अब आते हैं मेथ एथ प्रोप, और उसके बाद क्या होता है मेथ एथ प्रो ब्यूट, मेथ एथ प्रो ब्यूट, हमने क्या लिख दिया ब्यूटोन लिख दिया। और 1 ग्रुप से देखा जाए तो एक कीटोन ग्रुप अवेलेबल है, एक कीटोन ग्रुप अवेलेबल जो हमने क्या लिख दिया 1 ऑन लिख दिया। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इसका यानी पेरिडॉल का केमिकल स्ट्रक्चर और केमिकल नाम है। इसे दोबारा सुनेंगे तो आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि ये यूपीएससी नाम आपको क्या करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली ये सब कुछ आ जाती है। ठीक, अब आते हैं किस पे, स्टोरेज, यानी देखो कर स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, मतलब ये किस कंडीशन पे रखा जाए कि आपका स्टेबल बना रहे। तो देखिए स्टोर एट 20 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या होता है 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस पर इसे आपको पहली कंडीशन रखना पड़ेगा। प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट, मतलब सनलाइट से इसे दूर रखना पड़ेगा, और मॉइस्चर से भी आपको दूर रखना पड़ेगा। देखो शुड नॉट बी रेफ्रिजरेटर, मतलब इसे तुम्हें क्या होगा, रेफ्रिजरेटर में इसे नहीं रखना पड़ेगा। ठीक, इसे रखेंगे तो ये खराब हो सकता है। ठीक, फार्मूलेशन की बात की जाए तो मार्केट में किस किस रूप में अवेलेबल है, तो सबसे पहले देखा जाए टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है, और ओरल कॉन्सेंट्रेटेड के फॉर्म में अवेलेबल ये है। ठीक, मतलब हम इसलिए जैसे सोल्यूशन वगैरह नहीं होता उसके फॉर्म में भी इजीली ये अवेलेबल है। ठीक, यूजेज की बात की जाए तो कहाँ यूज करते हैं, देखो क्या दिया, एक्यूट यानी एक्यूट साइकोसिस में, एक्यूट जो साइकोसिस होते हैं, साइकोसिस उसमें यूज करते हैं हम इसका यानी मेडिसिन का। यानी एग्रेसियन, मतलब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया तो उसके लिए भी इस मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। मतलब कोई बंदा है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया तो उसके लिए भी इस मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। अनकंट्रोल बिहेवियरेबल डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन इन एडल्ट, मान लेते कोई बच्चा है अनकंट्रोल है, मतलब ऐसा बिहेवियर का कंट्रोल ही नहीं रहता, तो इस मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन हो या कोई एडल्ट हो उसमें यूज किया जाता है। ठीक, हैलोपेरिडीन का। ठीक है, तो ये था इसके बारे में, हैलोपेरिडीन के बारे में। हम नेक्स्ट दे रखे हैं, क्या हो गया, रिस्पिरिडोन। रिस्पिरिडोन ये भी आपका एक स्टार कंपाउंड आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो रिस्पिरिडोन के बारे में हम देख लेते हैं, ये आपका केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक, देखो ये क्या यूपीएससी नाम नहीं लिखा है। ठीक है, इसका यूपीएससी नाम नहीं लिखा तो पहले यूपीएससी नाम लिख देते हैं। चलिए ये देख लेते हैं क्या, इसका केमिकल स्ट्रक्चर और यूपीएससी नाम। ठीक है, थोड़ा लेंदी है मगर आपको क्या कर देना है, याद करना पड़ेगा बाबू। ठीक है, क्योंकि ये सब स्टार कंपाउंड पूछे जाते हैं। ठीक है,
लास्ट में हम एक स्टडी प्लान बनाएंगे जो क्या किया जाएगा, उन्हीं को क्या किया जाएगा 5 साल का हम क्वेश्चन देख के आपको क्या कर देंगे 8 से 10 केमिकल स्ट्रक्चर उसका आईयूपीएसी नाम बताएंगे, वो आप याद रख लीजिएगा, वो जरूर से ज़रूर लड़ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए क्या लिखा है, ये आपके पास केमिकल स्ट्रक्चर, अब इन्हीं को नाम लिखा गया। देखो यहाँ से देखो 3,2, देखो 3 पे आते हैं और ये 2 पे आते हैं, 2 यहाँ पर आ गए, 2 पे यहाँ आ गए तो क्या लिखा है 2 पे यहाँ आ गए। देखिए ये 2 पे आ गए और 6, अब 6 देखेंगे पीछे जाएंगे। ठीक है, देखिए 6 पे क्या होगा, इन 6 पे देखा जाए तो हमारा देखो ये 3 है, 3 पे ये 2 जुड़ा है, 2 पे ये जुड़ा है और इन्हीं पे क्या लिखा 4 पे ये जुड़ रखा है कि नहीं, ये 4 पे जुड़ा तो 6 पे आते हैं, 6 तुम्हारा क्या हो गया 6 पे फ्लोरो होता है, मतलब 6 फ्लोरो, 1,4 बेंजो हेक्सोल, यानी 1,2, देखो 1,2 ये तुम्हारा क्या है, यानी बेंजो हेक्सोल है, 3 ऑयल है। अब पिपरीडीन 1 ऑयल इथाइल, 1 ऑयल इथाइल, 2 मिथाइल, 4 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन, पायरोडोल 2 यानी 1,2A पिरिमिडीन 4 ऑन है। ये इसका क्या है केमिकल स्ट्रक्चर और इसका आईयूपीएसी नाम है। ठीक है, तो ये आईयूपीएसी नाम थोड़ा सा लेंदी है, मगर 1-2 बार आप जरूर ट्राई करिएगा, ना तो पीछे करके देखिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होगा। ठीक, स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन, तो स्टेबिलिटी क्या सकते हैं, स्टोरेज इन रूम टेम्परेचर, इसे फ्रिज में नहीं रखना है, कीप यानी कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, इन सब से ये सब पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। फार्मूलेशन की बात की जाए तो इसमें टैबलेट अवेलेबल है और ओरल सस्पेंशन भी अवेलेबल है। ब्रांड नेम की बात की जाए तो यानी देखो परसेरिस और रिस्पिरिडॉल है, ये तो उसका 2 ब्रांड नेम यहाँ से हमने लिख दिया गया। अब इसका यूज कहाँ करेंगे, सबसे पहले देखो ट्रीटमेंट ऑफ द साइजोफिनेरिया, मतलब किसी पर्सन को सीजोफिनेरिया हो गया तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा मूड डिसऑर्डर, किसी का मूड क्या होगा डिसऑर्डर हो गया, उसके लिए यूज कर सकते हैं। और लास्ट में क्या होगा डिप्रेशन विथ ऑफ द साइकोसिस, मतलब कोई पर्सन यानी डिप्रेशन के साथ साथ क्या हो साइकोसिस में हो तो उसका भी हम यूज कर सकते हैं। बाईपोलर डिसऑर्डर भी इसका हम यूज कर सकते हैं। क्या बोलते हैं, बाईपोलर डिसऑर्डर में भी हम क्या बोल देते हैं रेस्पिरिडीन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इतना आपका था क्या रिस्पिरिडोन के बारे में। ठीक, एक कंपाउंड और बचा, इसे आप देख लीजिए, तो ये हमारा साइको यानी एंटीसाइकोटिक वाला पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक, लेख लास्ट में हमारा क्या बता है सल्फिरिडीन, क्या बोलते हैं सल्फिरिडीन, ये लास्ट बचा है और इसका क्या नहीं हम देख लेते हैं केमिकल स्ट्रक्चर और केमिकल नाम। तो पहले सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना दिए और उसका नंबरिंग कर दिए। स्ट्रक्चर बना के आपको नंबरिंग करना थोड़ा बहुत आना चाहिए। ठीक है, तो लिखा क्या है, अब देखिए क्या दिया, N 1 पे इथाइल ग्रुप, 1 पे क्या जुड़ा देखो इथाइल मेथ इथाइल ग्रुप जुड़ा है, और P देखो क्या दिया पायरोलिडीन, इसे क्या बोलते हैं पायरोलोडीन बोलते हैं, देखिए इसे हम क्या बोलते हैं पायरोलोडीन बोलते हैं। 2 पे आइल, ये अब इसे जोड़ा जाएगा। ठीक, 2 पे आइल और मिथाइल है, 2 पे आइल एंड मिथाइल देखो कर दिया, यहाँ से देखो एक ही ग्रुप जुड़ा है कि नहीं, यानी कौन सा जुड़ा है मेथ, तो हमने कह दिया मिथाइल ले दिया। 2 पे मेथॉक्सी, 2 पे मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा, देखो 2 पे ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है O के साथ मेथ एक जुड़ा हुआ कि नहीं, तो ये ग्रुप हमारा 2 मेथॉक्सी हो गया। 5 सल्फोनाइल, ये 5 पे देखा जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं सल्फोनाइल बोलते हैं, और ये पूरा क्या है बेंजामाइड है, तो हमने क्या लिया बेंजामाइड लिख दिया। दोबारा सुनो, 1 पे इथाइल, 1 पे क्या जुड़ा है इथाइल जुड़ा हुआ है, यानी देखो पायरोलोडीन, इसे हम क्या बोलते हैं पायरोलोडीन बोलते हैं। 2 आइल, ये तुम्हारा क्या हो गया आइल ग्रुप हो गया मेथाइल। ये देखो अब आते हैं किस पे, देखिए किस पे आ गए हम मेथाइल, ये तुम्हारा एक ही ग्रुप जुड़ा है ना तो मेथाइल हमने बोल दिया। 2 पे मेथॉक्सी, 2 पे हमने नीचे ये मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा है कि नहीं, तो हमने 2 पे मेथॉक्सी लिख दिया। 5 पे सल्फोनील, तो हमारे क्या होगा 5 पे आपका सल्फोनील हो गया, और लास्ट में ये जो बचा है क्या बेंजामाइड है, तो हमने क्या लिख दिया इसे बेंजामाइड यहाँ लिख दिया। ठीक, अब आते हैं स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन पे। स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन हम देख लेते हैं, आपका यहाँ है। ठीक, तो देखा जाए स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस, मतलब कहाँ रखना है कूल और ड्राई प्लेस पे आपको रखना है। कीप अवे फ्रॉम हीट एंड सनलाइट, मतलब दूर रखना क्या हीट से और सनलाइट से, और यहाँ पर और भी एक पॉइंट लिख सकते हैं मॉइस्चर से भी से क्या कर देना है
मॉइस्चर से भी आपको इस मेडिसिन को क्या कर देना है, दूर रख देना। तो ऐसे आप पॉइंट यहाँ से बढ़ा सकते हैं। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन पे, रूम टेम्परेचर पे बोल सकते हैं, लिखना है, रखना है, ये सब सारी चीज़ें आप पॉइंट में क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। फार्मूलेशन की बात की जाए तो मतलब मार्केट में किस रूप में अवेलेबल है, तो ये टैबलेट के फॉर्म में भी अवेलेबल है, कैप्सूल के फॉर्म में भी अवेलेबल, और सोल्यूशन के फॉर्म में भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है। किसी भी मेडिकल स्टोर पे आप इजीली देख सकते हैं। मत ये मत कहिए कि हमारे गांव नहीं मिलता है। बड़ी दुकान है जी, छोटी दुकान पे नहीं। छोटी दुकान पे क्यों रखेंगे, जो रिक्वायरमेंट होती है जिसकी, उसी मेडिसिन को रखते हैं। ठीक है, ब्रांड नेम हो गया तो क्या हो जाएगा, डॉगमेल्टील, ठीक, डग यानी डॉग में टील, और क्या हो गया, डोलमाटील, और इग्नो यानी देखो इग्लोनील, इग्नोलील, और हमारा क्या होता है, सल्पोर, ये इसका ब्रांड नेम है जो मार्केट में अवेलेबल है। अब किस में यूज किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ द सीजोनेफेरिया, सीजोफेनेरिया जो इसे होता है सीजोफेनेरिया, उसके लिए इसका यूज करते हैं किस पे, सल्पिरिडीन, सल्पिरिडीन का हम यूज करते हैं। किसी को सीजोनेरिया हो गया, सीजोफेनेरिया हो गया, तो उसके लिए इसका हम यूज करते थे। ये था आपका 4 स्टार कंपाउंड। इसके बारे में हम नीचे जो और 3-4 कंपाउंड है उसका भी हम क्या करते हैं, नोट बना रखे हैं, मगर टाइम कम होने के नाते मतलब उन्हीं को हम कंसीडर कर रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि नोट चाहिए तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको नोट ईजिली क्या कर दिया जाएगा, पूरे सिलेबस का आपको कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को फॉलो करके आपको सारी नोट उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।